देखिए, केवल निर्भया फंड पर बात करनी है या पूरे बजट पे बात करनी है? ये पूरे बजट पे बात करनी है सर, लेकिन हमारा एक ठीक है। मुद्दा चूंकि आधी आबादी देखिए है, तो कि एक मैं मुद्दा हमारा सरकार का युवाओं प्रतिनिधि से नहीं हूँ। देखिए, जो मैं जिस तरह से बजट को देखता हूँ, मैं वो बोल सकता हूँ आपको। हम केवल जी बोलिए। ये जो बातें हैं वो सरकार का प्रतिनिधि बोल सकता है कि वो क्यों काटा और क्यों बढ़ाया। एक सामान्य आप नागरिक पूरे के रूप में बजट जो पे हमें समझ बोलिए। में आता है। दीप जी आप पूरे जी, बजट पर तो बोलिए। हाँ, तो आप बजट को देखिए आप। जी। जैसे एकलव्य स्कूल को और इनरिच करने की बात हुई। हुँ। एकलव्य स्कूल में फ़ायदा किससे मिलेगा? ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इस देश की, उन ट्राइबल्स जो बच्चे हैं, उनके लिए हुँ। ये एकलव्य स्कूल को अ, और मजबूत करने की बात की गई है और जी। भारत के हर जिले में एक एकलव्य स्कूल खुलेगा। दूसरी बात, लगभग 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए और लगाया गया है। आप पिछले 5 सालों में या 10 सालों में हम देखते हैं जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे समय के साथ बढ़ा है। तो ये ट्रांसपोर्ट जब बढ़ता है, तो केवल ट्रांसपोर्ट में आदमी नहीं चलता है। ट्रांसपोर्ट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जो सपोर्टिव बिज़नेस हैं, वो भी बढ़ते हैं। ऐसे ही आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष जोर दिया गया इस बजट के अंदर। आज इस देश के अंदर किसानों की बात करिए, खेती करना एक बहुत ही निम्न दर्जे का कार्य बन गया पिछले 75 वर्षों में। अब उस किसान को जो खेती है, वो एक स्वाभिमान का सब्जेक्ट बने और स्वाभिमान का बजट बनने का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसको माइक्रो फाइनेंसिंग बड़ा बजट एलोकेट करके किसानों को की जो स्थिति है उसे बढ़ाना और जैविक खेती, लाभदायी कृषि ऐसे रूप में कन्वर्ट करने की बात इस बजट में दिखाई पड़ती है। तो ऐसा हम देखें तो जो समाज और रक्षा बजट को भी ले लीजिए आप। रक्षा बजट के लिए जो रक्षा की आधुनिकीकरण है, उसके लिए भी ये बजट बहुत ही उपयोगी है। अ, अच्छा स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो अब जो आज पार्लियामेंट में सेशन पास हो रहा है, अभी पूरे फैक्ट्स और फिगर बाहर नहीं आए हैं। ये इस पर संपूर्ण समालोचना वो जो है कर पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो मुझे दिखाई पड़ता है क्योंकि मोदी सरकार को 2024 का चुनाव लड़ना है। अगले 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। यदि ये ऐसा बजट नहीं लाते, तो शायद जनता में आक्रोश की स्थिति बनती। लेकिन एक जो मुझे कमी दिखाई पड़ती है, घरेलू रसोई इसमें महँगी होती हुई दिखाई पड़ रही है। थोड़ा पेट्रोल का दाम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा डीजल का दाम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो और गैस के दाम को रिड्यूस करने या उसे कंट्रोल करने की बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिखाई पड़ रही है। जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में जो महँगाई दर की हम कम करने की कोशिश कर रही है सरकार, ये कम होती हुई दिखाई पड़ेगी, बढ़ती जाएगी। जो कि एक जो सामान्य वर्ग है इस देश का, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए ये नुकसान होगा। और इस बजट में जो अधिक टैक्स पेयर करता था, जो 40% से ज़्यादा टैक्स देता था, ऐसा भी इनकम ग्रुप है इस देश के अंदर, उनको भी राहत देने की बात इस बजट में की गई है। तो देखा जाता है कि अभी ये बजट जो है बहुत पक्षों से देश के आधारभूत संरचना को का परिवर्तनकारी बजट है और डिजिटल इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी ये बजट बहुत ही कारगर साबित होगा क्योंकि आने वाला जो समय है हर काम डिजिटल ही होने हैं। इवन आने वाले समय में चुनाव भी डिजिटल होगा। हम घर बैठ करके वोट देंगे। ये 2029-30 के बाद ऐसी आधारभूत संरचना इस देश के अंदर खड़ी होने जा रही है। तो उस संरचना के प्रारंभिक प्रयास में भी ये बजट एक लैंडमार्क बनेगा क्योंकि कहीं न कहीं मोबाइल के दाम सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते होंगे, जो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करेगा, डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा। मैं इतना कहना चाहूँगा।